बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज एक बार फिर रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका का काबिल एहतराम जनाब सदर बाइडन साहब, काबिल एहतराम जनाब सेक्रेटरी ब्लिंकन साहब और अमेरिकी नायब सदर कमाला हारिस साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने गज़ा पट्टी पर एक दफ़ा फिर जंग बंदी का इजहार किया, उस अज़म का इजहार किया जिसमें उम्मत मुस्लिमा को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। मुसलमानों में कई अक़वाम हैं जहाँ अफ़गानी हैं, ईरानी हैं, पाकिस्तानी हैं, सऊदी हैं, अरबी हैं, अजमी हैं, बहुत सारे लोग हैं। वहीं मुस्लिम फ़लस्तीनी भी हैं। तो उम्मत मुस्लिमा आपका बहुत शुक्रगुजार है कि आपने जंगबंदी की हिमायत की बात करी है। गो कि अब इस जंगबंदी में जो टाइम ड्यूरेशन है वो तय नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस जंगबंदी को अब जंगबंदी ही हो जाना चाहिए ताकि ये मामला ख़त्म हो। और मैं पापा फ्रांसिस, काबिल एहतराम पापा फ्रांसिस ने बहुत दुख, गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया है और साथ कहा है कि अब बहुत हो गया खूनरेज़ी, अब गज़ा पट्टी में जंग रुक जानी चाहिए। मैं इन तमामी बड़े जो लीडरान हैं दुनिया के, मजहबी और दुनियावी, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका का शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे बढ़कर अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने गज़ा पट्टी पर अजनास, खुराक, इंसानी जो हमदर्दी की बुनियाद पर गज़ा पे जो मुस्लिम फ़लस्तीनी हैं उनकी इमदाद करी और उनकी दादरसी को पहुँचे। तो ये जो बैनुल-अक़वामी मज़ाहिब का मामला है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सब दुनिया में, उसको बड़ी तक़वीयत मिलती है, उसको बड़ी क़ुव्वत मिलती है। और हम उम्मत मुस्लिमा अमेरिकी हिकमत को उसी दिन समझ गए थे जिस दिन साबिक़ अमेरिकी जो वज़ीर ख़ारजा रही हैं कोंडोलीज़ा राइस साहबा, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इज़राइल 1967 की सरहदी तक़सीम पर वापस चले जाए तो ये मामला बहुत जल्द हल हो जाएगा। तो अमेरिका जो कुछ मुसलमानों से कहना चाह रहा था, और तो उम्मत मुस्लिमा उससे वाकिफ़ भी थे, क्योंकि मुस्लिम हुक्मरानों के अपने बड़े मसाइल हैं, मौरूसियत के, बादशाहत के। ये उस तसलसल के चक्कर में घूम रहे हैं, दुनिया में अपने कारोबार बनाते हैं, जायदाद बनाते हैं, फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, जबकि बोलने से मामलात, बातचीत करने से मामलात दुरुस्त होते हैं, बेहतर होते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, और इसी को डिप्लोमेसी कहा जाता है। और अमेरिका बार बार ये कहता है कि सिफारतकारी के मज़मून जो मक़ासिद हैं और जो मज़बूत उसके ज़राए हैं उसको इस्तेमाल किया जाए ताकि दुनिया जो है अमन का गहवारा बन सके, और ये अच्छी बात है कि। लेकिन मैं एक और बात ये अमेरिका से कहना चाहता हूँ कि जहाँ ये जंगबंदी बड़ी ज़रूरी है, वहीं पर क्योंकि आप ऐलान कर चुके हैं कि गज़ा पट्टी जंग से कबल, जंग के बाद फ़लस्तीनियों की ही सरज़मीन रहेगी, और वेस्ट बैंक भी जो है उसके भी आप इख्तियारात जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसको देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक फ़ैसला जो कि दीन के एतबार से, यानी कि जो अब्राहम अकॉर्ड में उसका ज़िक्र है कि ये सरज़मीन जो है वो यहूदी, ईसाई, मुसलमानों को इकट्ठा कर रही है, एक साथ इबादत, ज़ियारत जो कि पहले से जारी व सारी था, आप इकट्ठा रहने, एक जैसे ख्वाब देखने, एक जैसे एक साथ खाना खाने के हवाले से। तो उस हवाले से हमें दीनी फ़िक्र से ये चीज़ सोचनी होगी, और इसको सोचना बहुत ज़रूरी है, और इस पर अमली जामा पहनाने से ये मामला और भी बहुत जल्दी तय हो जाएंगे। मुस्लिम उम्मा, जब ज़ाहिर बात है, जब ये दो रियासती हल का फ़ैसला आया था, हम उसी वक्त भाव गए थे कि ये हल तो नागुज़ीर है, लेकिन क्योंकि डिलिमिटेशन नहीं थी, और मैंने ख़ुद अक़वाम मुत्तहदा को कई दफ़ा ट्विटर प्रोग्राम पे कहा कि जब आपने 2 रियासती हल का फ़ैसला किया था तो आप इन दोनों अक़वाम यानी कि फ़लस्तीनी और इज़राइल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी दारुल-ख़िलाफ़ा का भी फ़ैसला कर लेते, क्योंकि ये जो सरज़मीन मुक़द्दसा है ना, ये किसी का कॉमन कैपिटल नहीं हो सकता, ना फ़लस्तीनियों का और ना ही इज़राइलियों का। ये अम्बियाओं की सरज़मीन है जिस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम,
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों का बराबर से हक़ और इख्तियार हासिल है, और इसे कोई अक़वाम नहीं छीन सकती, कोई भी कौम नहीं छीन सकती। ये बिल्कुल डेडली क्लियर है। तभी मैंने बार बार कहा कि अमेरिकी हिकमत की जो सोच है उम्मत मुस्लिमा उसके बेइंतहा करीब है। इसलिए हम खिलाफत की बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला खिलाफत में तय हुआ था, क्योंकि उसी के तसलसल को आगे बढ़ाया गया, तो लिहाजा हम दोबारा खिलाफत कायम करने के लिए तैयार हैं। अब खिलाफत की कमान जो है वो मुस्लिम ममालिक में चाहे अजम के हाथ लगे, अरब के हाथ लगे, लेकिन उसमें उनकी विजडम का होना बहुत ज़रूरी है कि वो उनकी विजडम क्या है। नंबर 1, मुसलमान जिहाद का जो लफ्ज़ है उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं निकालते कि हम कोई जंग लड़ रहे हैं या जंग व जदल कर रहे हैं। जिहाद इंसानियत के लिए है, इंसानियत के फ़रोग़ के लिए, उसकी बका के लिए, जो आज अमेरिका कर रहा है। अमेरिका एक जिहाद कर रहा है फ़लस्तीनियों के लिए, वहाँ यूक्रेनियों के लिए। मैं मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी अमेरिका से गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ आएँ कि मकबूजा कश्मीर में देखें, वहाँ इससे भी बुरे हालात हो रहे हैं। और बिलखुसूस अंदरूनी इंडिया में मुसलमानों का जीना दुभर कर रखा है हिंदुओं ने। उनकी मसाजिदें, उनकी इमाम बारगाहें, उनके दर्सगाहों को शहीद करते हैं, कलाम पाक को शहीद करते हैं। तो ये तो मजहबी मुनाफरत इंडिया खुद फैला रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि अमेरिका प्लीज़ आप उनसे कहें कि ये आप मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े, क्यों जान के दुश्मन बने हुए, ज़बरदस्ती उनका मज़हब बदलवाते हैं। तो अब ये एक अहम टर्निंग पॉइंट आ रहा है अमेरिका की तरफ से, और ये बड़ा खुशाइन है कि अमेरिकी जो महकमा दिफा है, अमेरिकी महकमा खारजा है, ख़ुद अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर गज़ा में जंगबंदी, इमदाद, इंसानी हकूक़ की तमाम जो सहूलियात है उसको फराहम करने में सबसे आगे है। यूरोपीय यूनियन का भी शुक्रिया अदा करूँगा, बरतानिया का भी शुक्रिया अदा करूँगा, वो तमाम मुल्क, कनाडा, जहाँ मुसलमानों के हक़ में, फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में रैलियाँ आज भी निकाली जा रही हैं। कमाला हैरिस साहिबा का बयान बड़ा अहम है कि बहुत हो गया, अब जंग बंदी होनी चाहिए। पापा फ्रांसिस का भी बयान बहुत अहम है। देखिए, मुसलमानों को, ये बिल्कुल मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, मुसलमानों को ना तो यहूदियों के आबाद होने में, ना ही सयूनियों के आबाद होने में, ना ही किसी दीगर अकायद, किसी दीगर मज़ाहिब के आबाद होने से कोई इनकारी है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये सरज़मीन हज़रत ईसा की जाए पैदाइश है, और उनकी दुनिया में दोबारा वापस लौट जाने पर यहाँ पर उन्हीं की हक़ की हुक्मरानी कायम होनी है। हम मुसलमान ज़ाहिबत खिलाफत पे ही चलते हैं, तो हम खिलाफत कायम करेंगे, और ये खिलाफत में हम, अमेरिका जो है वो हमारा दुनियावी रहनुमा है, और हम उसकी रहनुमाई, उसकी क़यादत पे भरोसा और यकीन रखते हैं, क्योंकि अमेरिकी फ़लसफ़ा शफ़ाफ़, खालिस, मोहब्बत और अमन से भरा हुआ है। तो मैं एक बार ये दोबारा कहूँगा कि अरब और अजम ममालिक जो है वो अपने, ये जो हुक्मरान है ना, ये अपने ज़ाती मफाद से बाहर निकलें। आपकी जायदादें दुनिया में नहीं छिड़ेंगी, आप परेशान नहीं हो। आप लोग जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत काम करते रहते हैं, अपनी मौरूसियत के लिए। बहरहाल उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। खिलाफत कायम हो जाएगी, बात तो सारी वैसी रह जाएगी। दारुल खिलाफा जो है हमारा मक्का ही होगा, खाने काबा मुसलमानों का घर है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि खिलाफत के बाद हम जो कैपिटल है इस खिलाफत का, महवर है, वो खाने काबा को ही चुनेंगे। दूसरा ये कि ये खुशाइन बात है कि इस वक्त दुनिया जो है वो एक नए लाइन ऑफ एक्शन की जानिब जा रही है, जहाँ इंसानियत है और इंसानियत का फ़रोग़ है और फ़रोग़ है, और उन्हीं की बालादस्ती की बात हो रही है। अब ज़ाहिर बात है, जो कुछ गज़ा में हुआ वो इतना अफसोसनाक है कि इसको बयान करते हुए, या जो कुछ यूक्रेन में हुआ उसको बयान करते हुए, जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, या अंदरूनी इंडिया मुसलमानों के साथ या ईसाइयों के साथ जो कुछ हुआ, वहाँ के चर्चेस जलाए गए, जिस तरीके से उनकी आबादियों को मिसमार किया गया, ये बहुत अफसोसनाक वाक़यात है। मज़म्मत कर सकते हैं, दोबारा से बातचीत के रास्ते अख्तियार कर सकते हैं, हिंदुत्व से बात कर सकते हैं कि ये मज़हबी मुनाफरत दुनिया में ना फैलाए। अब क्योंकि हम आगे की जानिब बढ़ रहे हैं, मैं फिर एक दफ़ा
सेंटकॉम का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुस्लिम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए अमेरिकी महकमा दिफा, दाखिला, खारजा सभी पहुँचे हैं। तो ये बहुत खुशाइन है। उम्मत मुस्लिमा अमेरिका के शाना बशाना खड़े हैं और हम ये अहद देते हैं कि खिलाफत के कायम हो जाने पर दोबारा से हम अमेरिका को अपना दुनियावी रहबर और रहनुमा मानते रहेंगे और उसकी हिकमत पर काम करते रहेंगे। खिलाफत किसी शख्सियत का नाम नहीं है मुसलमानों में। खिलाफत एक निज़ाम है जिसमें खुदा वाहिद की हाकमियत को कायम होना होता है और ये कि ख़ातिमुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है ना, सीरत तैयबा, बस वही हमारे खिलाफत का कवानीन है। काउंसिल बनेगी, बिल्कुल एक काउंसिल बनेगी जिसमें एक शख्स को ज़रूर इख्तियार दिया जाएगा कि वो सीरत तैयबा पे चलते हुए और अल्लाह के अहकामात पे चलते हुए दीन के दुनिया के साथ जुड़े हुए फ़ैसलों को काबिल अमल बनाए। तो ये बहुत अच्छी बात होगी और मैं चाहूँगा कि अमेरिका हमारी पुरज़ोर हिमायत करे, हमारी तायद करे और हमारी मदद भी करे। तो हम जमहूरी फ़ैसला ले रहे हैं, ये एक जमहूरी फ़ैसला है। इस्लाम में जमहूरी फ़ैसला ज़रूरी नहीं कि पार्लियामेंट से लिया जाए, हम शुरा के तौर पे लेते हैं। आम रेफरेंडम होता है, आम रेफरेंडम का ऐलान होता है कि वो खिलाफत चाहते हैं कि नहीं चाहते, और मेरे ख्याल से कोई मुसलमान खिलाफत से पीछे नहीं हटेगा। कोई मुस्लिम हुक्मरान इसके आड़े भी नहीं आ सकता। जो आड़े आएगा इसका मतलब वो दीन से गद्दारी का मुर्तकिब हो जाएगा। अब 2 रियासती हल होना है और 2 रियासती हल की हम भरपूर हिमायत करते हैं। और एक दफ़ा फिर कंडोलीज़ा राइस साहबा की बात को दोहराता हूँ कि इज़राइल के 1967 की सरहदी तकसीम पर वापस चले जाने से ये मामला बहुत जल्दी और देर पा हल हो जाएगा और हमें किसी सयोनियों की इस सरजमीन पर आबाद होने से कोई इनकारी नहीं है। हम यूक्रेन पर जो वहाँ के सदर हैं जो कि यहूदी हैं, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, हम उनकी हक़ की हुक्मरानी की मुकम्मल तायद हिमायत का ऐलान करते हैं और रूस को कहते हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, और रूसी बाशिंदों को भी कहते हैं कि प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा ना बने। हमास प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बना और देखें नताइज क्या निकले। तो प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा ना बने और ये प्रॉक्सीज़ की जो वॉर है अब इसे ख़त्म कर देना चाहिए दुनिया से। ये इसने बड़ी तबाही मचा दी है दुनिया में। तो अच्छी उम्मीद कर रहे हैं दुनिया आगे की तरफ जाएगी। हमारे पास वैसे ही बड़े अब चैलेंजेस आ रहे हैं दुनिया में क्लाइमेट चेंज के, तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मसाइल हैं क्लाइमेट चेंज के हैं। फिर दूसरा ओजोन लेयर की जो आपको पता है कि रिपेयरिंग नहीं हो पा रही, उसके बड़े मनफी असरात दुनिया पे नुमाया हो रहे हैं। पानी की कमी बड़ा एक मुश्किल सब्जेक्ट हो गया है। चले तेल का तो हमने एक मुतबादिल रास्ता निकाल लिया है कि हम जो सोलर एनर्जी है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है ये जो जर्मेनियम टेक्नोलॉजी है, सिलिकॉन टेक्नोलॉजी है, इसकी जो प्रोडक्शन है अगर ये बहुत लो हो जाती है तो ये भी बड़े मसाइल के मामलात हो जाएंगे। बाकी ये कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में इत्तेहाद बैनुल-मुस्लिमीन है, बैनुल-मज़ाहिब हमांगी है, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं, इसके फ़रोग़ के लिए जितना काम कर सकते हैं सिफारतकारी के ज़रिए वो होगा। और मैं एक बार फिर अमेरिका से अपील करता हूँ कि अब्राहम अकॉर्ड क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है फॉर अब्राहम फैमिली, इट इज़ a common factor, a universal common factor, and it have been permittivity जो free constant space है. So that's why we want to put up the ambassadors of Abraham Accords all over the world, throughout the world, who deliver the message of Abraham Accords and the wisdom of the Abraham Accords among the family members of Abrahams, that is Jewish, Christians and the Muslims. Thank you, America. Thank you.